हे गाइस, वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ टेक ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों वन प्लस अभी एक फ्लैगशिप किलर ब्रांड नहीं रहा, अभी वो एक फ्लैगशिप ब्रांड बन चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि वन प्लस के जो फ़ोन्स है उनकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। और साथ में बात करेंगे क्यों उन्होंने वन प्लस नॉट लॉन्च किया। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये कम्प्लीटली मेरी थियरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% ट्रू है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ 80 to 90% यही बात होंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको ये चीज़ एक स्टोरी के हिसाब से समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो क्या होता है, आप बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते ही होंगे। नहीं, बीबीके वाइस ने अपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी नहीं या कोई शॉप नहीं खोली है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स एक चाइनीज़ टेक जायंट है जिसकी काफ़ी सारी सब्सिडरीज है, और उन्हें हम बोल सकते हैं ओप्पो वीवो के पप्पा और वन प्लस रियलमी और आईको के ग्रैंडफादर। तो गाइस, स्टोरी कुछ ऐसे चालू होती है कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 सब्सिडरीज लॉन्च होते हैं, ओप्पो और वीवो, और ये 2 सेगमेंट को टारगेट करते हैं। दोनों ही 2 सेगमेंट को टारगेट करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है ऑफलाइन सेगमेंट, यानी कि जो ऑफलाइन मार्केट होता है उसको। तो आपको पता होगा कि ऑफलाइन में ओप्पो और वीवो का कितना नाम है। जिन भी लोगों को टेक के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है या फिर थोड़ा बहुत ही ज्ञान है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादातर ओप्पो और वीवो के ही फ़ोन खरीदते हैं। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे जो सिर्फ ओप्पो और वीवो को प्रेफर करते हैं। उनको पता ही नहीं कि पोको क्या होता है, रियलमी क्या होता है, ये ब्रांड्स उनको पता ही नहीं है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओप्पो और वीवो ने कितना सारा पैसा खर्च किया है ऑफलाइन मार्केटिंग में, और जगह जगह पे ओप्पो और वीवो के बैनर लगे मिल जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लिया है ओप्पो और वीवो ने ऑफलाइन मार्केट में। साथ ही में ओप्पो और वीवो और एक चीज़ पे टारगेट करते हैं, वो है इनोवेशन। अब आपको पता होगा कि ओप्पो और वीवो इनोवेशन में भी अभी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। जैसे कि वीवो का नेक्स्ट, वो दुनिया का पहला स्मार्टफोन था जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा, साथ ही में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता था। साथ ही में वीवो ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है 120 वाट का फास्ट चार्जिंग। मीन्स डेमो है, कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेट किया है और काफ़ी ज़्यादा R&D में पैसा खर्च करते हैं। साथ ही में अगर ओप्पो की बात की जाए तो ओप्पो ने भी इनोवेशन में काफ़ी सारा R&D में पैसा खर्च किया है बोल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ओप्पो का जो फाइंड एक्स था वो दुनिया का पहला फ़ोन था जो मोटोराइज्ड कैमरे के साथ में आता था। जो मोटोराइज्ड सेक्शन था उसमें आगे और पीछे दोनों के कैमरे लगे थे और काफ़ी अच्छा लगता था वो फ़ोन। साथ ही में जो ओप्पो का एयरबुक है जिसमें 65 वाट की वायरलेस चार्जिंग है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा है, वो भी डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। ऑल्दो वो लॉन्च नहीं हुआ है कमर्शियली, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। साथ ही में ओप्पो ने अंडर डिस्प्ले कैमरा भी डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो ये सारी चीज़ें जिन पे ओप्पो और वीवो खर्चा करते हैं R&D, और जो ऑफलाइन मार्केट है उस पर, जो ऑफलाइन मार्केट है उसमें घटिया से घटिया प्रोसेसर होने के बाद भी काफ़ी सारे फ़ोन्स बिकते हैं जो ओप्पो और वीवो के। तो ये लोग ऑफलाइन और इनोवेशन को टारगेट करते हैं। तो ओप्पो और वीवो के बाद ओप्पो की एक सब्सिडरी वन प्लस लॉन्च हुआ और बाद में एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन गया। ऑल्दो सिर्फ नाम के लिए इंडिपेंडेंट रहते, बाकी टेक्नोलॉजी सेम ही शेयर करते। तो बाद में वन प्लस लॉन्च हुआ एक ऐसे मकसद से कि हम बेस्ट से बेस्ट स्पेसिफिकेशन, बेस्ट से बेस्ट प्राइस पे मिलना चाहिए। आपको पता है वन प्लस के फ़ोन की प्राइसिंग कितनी अग्रेसिव रहती थी पहले, और मैं बोलूँगा तो आज के हिसाब से भी काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग रखते वन प्लस वाले। तो ये एक फ्लैगशिप किलर ब्रांड बन के आया था जो फ्लैगशिप स्पेक्स एकदम सस्ते प्राइस में, एकदम भी सस्ते नहीं, मीन्स रीजनेबल प्राइस में आपको देते थे। और वन प्लस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तब से लोगों का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है वन प्लस पे। साथ ही में जो वन प्लस का ऑक्सीजन OS है वो भी लोगों का काफ़ी फेवरेट है। और फेवरेट बोलूँ तो जितने भी कस्टम UI उनमें से सबसे ज़्यादा लोग ऑक्सीजन OS को प्रीफर करते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा फेमस है वन प्लस और उसका ऑक्सीजन OS। तो वन प्लस टारगेट करता था जो जितने भी ऑनलाइन सेल्स है, साथ ही में जो फ्लैगशिप फ़ोन सस्ते प्राइस में देना, इस प्राइस सेगमेंट को टारगेट करता था, जो कि हम बोल सकते हैं फ्लैगशिप किलर वाली सेगमेंट को टारगेट करता है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है और एक ब्रांड लॉन्च होता है जिसका नाम है रियलमी, और ये ओप्पो की सब्सिडरी बन के लॉन्च हुआ था। लेकिन जैसे रियलमी 1 लॉन्च हुआ उसके बाद में एक इंडिपेंडेंट सा ब्रांड बन गया, और रियलमी भी अपने खुद के मोबाइल निकालता है। काफ़ी सारे फ़ोन उनके ओप्पो से दिखने वाले ही होते हैं, ओप्पो जैसे ही होते हैं। तो रियलमी टारगेट करता है बजट सेगमेंट, जो 10,000 या 20,000 से कम वाले फ़ोन होते हैं उनको टारगेट करता है। जैसे कि रियलमी X, रियलमी X2, रियलमी XT, रियलमी C3 वगैरह जो फ़ोन्स होते हैं वो बजट सेगमेंट में आते हैं। साथ ही में रियलमी के जो X2 Pro, X3 सुपर जूम, ये 25 से 30,000 वाली प्राइस सेगमेंट को टारगेट करते हैं। और रियलमी का जो X50 Pro 5G है वो एक फ्लैगशिप किलर की जो कैटेगरी उसमें आता है, लेकिन उसमें मैं कहूँगा तो ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है रियलमी को। जो उनके 20,000 से कम वाले फ़ोन होते हैं वही सबसे ज़्यादा बिकते हैं।
और जो प्रीमियम मिड रेंज और जो फ्लैगशिप किलर वाली कैटेगरी है उसमें उनके उतने फ़ोन नहीं बिकते, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही वन प्लस है। और जो अपर मिड रेंज प्राइस कैटेगरी है जैसे कि 25 से 30 हज़ार, उसमें लोग सैमसंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। साथ ही में और अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे कि ऑनर वगैरह की बात कर ली जाए तो वो भी सारे, और इवन ओप्पो और वीवो के खुद के फ़ोन्स है, जो वी सीरीज़ है, रेनो सीरीज़ है, वो आते हैं उसमें। तो जो रियलमी को प्रीमियम सेगमेंट में मीन्स अपर मिड रेंज सेगमेंट में और फ्लैगशिप सेगमेंट में उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है, और बजट सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली है रियलमी को। तो ये पूरा टारगेट करना था जो बजट सेगमेंट है उसके लिए। तो इस टाइम तक बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के पास ऑलमोस्ट सभी तरह के प्राइस रेंज वाले फ़ोन थे, सभी तरह का मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर कर लिया था। चाहे वो बजट सेगमेंट में रियलमी की बात कर ली जाए, चाहे वो फ्लैगशिप किलर में वन प्लस की बात कर ली जाए, चाहे वो आप बात कर लो ओप्पो और वीवो की जो हर प्राइस सेगमेंट में आते हैं। लेकिन उनके पास अभी भी जैसे 2 कैटेगरीज थी जिनमें उनके फ़ोन अच्छे से नहीं बिक रहे थे, और ये कैटेगरी है जो अपर मिड रेंज यानी कि 20 से 30 हज़ार वाली कैटेगरी, और जो फ्लैगशिप कैटेगरी है। अब जो अपर मिड रेंज वाली कैटेगरी उसमें आते कौन से फ़ोन है? ओप्पो रेनो सीरीज़ और वीवो की वी सीरीज़, और साथ ही में रियलमी X2 Pro, रियलमी X3 और रियलमी X3 सुपर जूम। अब लोग रियलमी के नाम पे इतना पैसे देने के लिए तैयार नहीं रहते, कि आपको पता है कि रियलमी को सिर्फ बजट ब्रांड के हिसाब से देखा जाता है, और बजट ब्रांड के हिसाब से उनके फ़ोन खरीदे जाते हैं। तो जो रियलमी X2 Pro या X3 या X3 सुपर जूम है, वो लोग उतना प्रेफर नहीं करते, उतना पैसा रियलमी के नाम पे देने को तैयार नहीं होते लोग। और ओप्पो की जो रेनो सीरीज़ है और वीवो की जो वी सीरीज़ है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टारगेट करते हैं वो ऑफलाइन मार्केट को करते हैं, जो ऑनलाइन मार्केट है उनको उतना टारगेट नहीं करते, क्योंकि उनकी जो खासियत होती है वो कैमरास पे ज़्यादा होती है, और म्यूज़िक और जो स्पीकर्स वगैरह उन पे ज़्यादा होती है, लेकिन जो प्रोसेसर है वगैरह वो उतना अच्छा नहीं मिलता। तो वो ऑल्दो ऑनलाइन को भी टारगेट करते हैं, लेकिन उनका मेन टारगेट ऑफलाइन मार्केट होता है। तो ऑनलाइन में जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के पास में 20 से 30 हज़ार में कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सके। और एक कैटेगरी आती है, वो आती है फ्लैगशिप की। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े साल पहले की बात कर रहा हूँ, मीन्स 1 आध साल पकड़ लीजिए, उसकी तब की बात कर रहा हूँ। तब हमारे पास में जो फ्लैगशिप में थे वो ओप्पो और वीवो ही थे, और ओप्पो और वीवो जो फ़ोन निकालते थे फ्लैगशिप में, वो एक काइंड ऑफ एक एक्सपेरिमेंटल टाइप्स के फ़ोन होते थे। तो जो वीवो का जो अभी आपको पता है जो X50 Pro है, वो एक गिम्बल टाइप का कैमरा है। साथ ही में जो ओप्पो Find X था उसमें जो मोटोराइज सेक्शन था, और जो वीवो का नेक्स्ट था उसमें एलिवेटिंग फ्रंट कैमरा था। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल टाइप के फीचर्स है जो मीन्स सादे लोग नहीं ले सकते। जो लेंगे तो जिनको टेक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और जो टेक इंथुसियास्ट है वही इन फोन्स को लेंगे। तो अब बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को ये वाला मार्केट शेयर भी कैप्चर करना था, और जो अपर मिड रेंज वाला मार्केट शेयर था वो भी कैप्चर करना था। तो इन्होंने क्या कर लिया, एक और नया ब्रांड लॉन्च कर दिया, जो वीवो का सब्सिडरी आईक्यू, आप जानते होंगे आईक्यू के आई गेस 2 ही फ़ोन आए, एक आईक्यू 3 और एक आईक्यू 3 नियो। 2 ही फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुए, ऑल्दो चाइना में काफ़ी सारे फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में आईक्यू 3 और आईक्यू 3 नियो ही हुए हैं। तो ये कम्प्लीटली टारगेट करते हैं फ्लैगशिप किलर वाले सेगमेंट को। अब ये लोग अगर नया कोई ब्रांड लाते जो फ्लैगशिप को टारगेट करता तो शायद इनकी सेल्स इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि इतने सारे पैसे कोई भी एक नए ब्रांड के लिए देने को तैयार नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया कि वन प्लस की प्राइसिंग धीरे धीरे करके बढ़ा दिए, और वन प्लस को डाल दिया एक फ्लैगशिप की कैटेगरी में, और जो फ्लैगशिप किलर वाली कैटेगरी थी उसमें डाल दिया आईक्यू को। और आईक्यू 3 काफ़ी कमाल का फ़ोन है और मुझे काफ़ी पसंद आया वैसे। और जो मिड रेंज कैटेगरी थी उसमें लॉन्च कर दिया वन प्लस का नॉट। तो हो गए इनके पूरा मार्केट शेयर कैप्चर हो गया। चाहे वो 20 हज़ार के अंदर आप रियलमी सीरीज़ की बात कर ली जाए, 30 हज़ार के अंदर वन प्लस नॉट की बात कर ली जाए, जो 40 हज़ार के अंदर है वो आईक्यू की बात कर ली जाए, और 40 हज़ार से ऊपर में वन प्लस की बात कर ली जाए, तो हर एक टाइप का इनके पास मार्केट शेयर है अभी। और मेरे हिसाब से यही एक स्ट्रैटेजी थी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की कि कैसे पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया जाए। इसलिए मेरे हिसाब से जो वन प्लस है अभी एक फ्लैगशिप किलर नहीं बल्कि एक फ्लैगशिप ब्रांड है। और साथ ही में जो वन प्लस नॉट भी इसी वजह से ही लॉन्च हुआ होगा। हाँ, अभी जो कंपोनेंट्स के प्राइस बढ़े उसके हिसाब से भी वन प्लस के फ़ोन महंगे हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये और एक कारण है क्यों वन प्लस के फ़ोन महंगे हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से यही बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का मास्टर प्लान लग रहा है मेरे हिसाब से कि कैसे उनको सारा मार्केट शेयर कैप्चर करना है। आप बताइए आपको कि क्या लगता है कि वन प्लस इतना फ्लैगशिप ब्रांड क्यों बन गया, मीन्स इतने प्राइसेस हाई क्यों हो गए और क्यों इन्होंने वन प्लस नॉट लॉन्च किया। तो बस आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज करण गड़े साइनिंग ऑफ।